स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो बचा हुआ था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 यानी एक्सरसाइज 6.2। इस क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर में यानी कि रियल नंबर में दिया गया फलन f ऑफ x x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 एक वर्धमान फलन है। ये आर ये प्रांत दिया गया है, जैसे इसमें अंतराल दिए गए होते, यानी कि इसमें x रियल नंबर से बिलोंग करेगा और ये फलन वर्धमान है, ये आपको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सबसे पहले आपने फलन ले लिया और वर्धमान की कंडीशन आप लोग उम्मीद करता हूँ बोले रहे होंगे। वर्धमान की कंडीशन क्या होती है? जब f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 हो तो फलन वर्धमान होता है। तो सबसे पहले फलन का अवकलन करना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। अब f डैश x आपने निकाला तो x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का क्या होगा 6x और 3x का क्या होगा 3 और 100 का 0। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन मिल सकता है, f डैश x इक्वल 3 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1। अब इसके फैक्टर आप लोग करेंगे, फैक्टर करने आते ही होंगे। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 नहीं आता तो देखिए 1 के ऐसे फैक्टर, देखिए जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पर 1 आए तो x स्क्वायर माइनस x और माइनस x प्लस 1, इनमें दोनों में कॉमन लिया, इसमें x कॉमन तो x माइनस 1, इसमें माइनस 1 तो x माइनस का 1 आया, x माइनस 1 और x माइनस 1, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो f डैश x इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये f डैश x आ गया। अब आपको देखना क्या है, x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r पर f डैश x इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये तो 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और इस नंबर का स्क्वायर है, ये क्वांटिटी कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती। कोई भी क्वांटिटी इसके अंदर आए माइनस में प्लस में, ये सब दो क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो x बिलोंग टू r मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अतः यह फलन क्या है, अतः x बिलोंग टू r पर f ऑफ x वर्धमान, f ऑफ x क्या हो जाएगा वर्धमान होगा। बस ये प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, आप देख पा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस अंतराल में कह रहा है क्वेश्चन, किस अंतराल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस x वर्धमान है और ये 4 अंतराल दिए गए, तो वर्धमान की कंडीशन इसमें भी अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस x और अवकलन किया तो इसमें देखिए uv वाला फार्मूला लगेगा, y डैश इक्वल टू uv वाला फार्मूला क्या होता है, uv डैश इक्वल टू u डैश v प्लस uv डैश, यानी कि पहले फलन का अवकलन गुणे दूसरा फलन प्लस पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन। अब देखिए u डैश x स्क्वायर का अवकलन 2x आया और दूसरा फलन एज इट इज यानी कि e की पावर माइनस x प्लस पहला फलन x स्क्वायर इंटू v डैश यानी कि इसका अवकलन e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ माइनस x था तो माइनस x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये अवकलन हो गया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। पूरे में देखिए क्या कॉमन मिल सकता है, x e की पावर माइनस x कॉमन मिल सकता है, x e की पावर माइनस x, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस का, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x। ये अब देखिए ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और किस अंतराल पर होना चाहिए, यानी कि अंतराल आपको ज्ञात करने हैं। ये बता दिया गया है कि बस ये फलन वर्धमान है, तो जो ये वैल्यू है e की पावर माइनस x, इसे आप लोग ये लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x और 2 माइनस x। अब देखिए y डैश ये क्वांटिटी 0 है, बस इसको ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, इस पे आपको दिमाग लगाना है। तो
सबसे पहले आप इसको y डैश इक्वल टू 0 रखेंगे, x e की पावर माइनस x इक्वल टू 2 माइनस x इक्वल 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, दूसरी जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस पे आप अंतराल बनाएंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या होना चाहिए प्लस इन्फिनिटी, और बीच में यहाँ पर एक 0 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसके लिए कोई आपको दिमाग नहीं लगाना, इस पे आपको दिमाग लगाना ये कब पॉजिटिव होगी। इन अंतरालों के बाद अब आप इस पे ये वैल्यू रख के देखेंगे किस पे आपका फलन वर्धमान हो सकता है। तो देखिए 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच, यानी कि माइनस का कोई नंबर आप लेते हैं, तो माइनस का नंबर लिया आपने -1 सपोज दैट लिया, तो -1 इंटू ई की पावर -1 और 2 माइनस 1, तो यहाँ देखिए माइनस ई इनवर्स और यहाँ से आ गया क्या प्लस का 1, तो यानी कि इस अंतराल में ये क्या है हासमान। अब इसके बाद 0 से 2 के बीच आप लेकर देखेंगे, 0 से 2 के बीच क्या हो जाएगा, 0 से 2 के बीच में 1 आता है, तो यहाँ आपने 1 लिया 1, फिर इसके बाद e की पावर -1 और 2 माइनस 1 1 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर वर्धमान होगा, और फिर इसके बाद अब देखिए, अब अगर 2 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, 2 से बड़ी वैल्यू यानी कि आपने ले लिया क्या, आपने लिया 3, यहाँ आ गया 3 और e की पावर -3 और 2 माइनस 3, तो 3 e की पावर -3 इंटू -1, तो इस पर क्या होगा, इस पर फलन आपका हासमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हासमान हो जाएगा। अब देखिए आपका फलन सिर्फ कहां पर वर्धमान है, 0 से 2 पर, तो अंतराल आपके क्या हो गए, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। अतः विकल्प 0 to D सही है। इस पे हासमान, इस पे वर्धमान, इस पे हासमान, तो ये वाला वो इस अंतराल पर वर्धमान है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 6.5 में, एक्सरसाइज 3.4 और 3.3। इस बार 2023-24 में सिलेबस से परमानेंट हटा दी गई हैं। आपको 6.1, 6.2 के बाद 6.5 पढ़नी है। और दूसरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वीडियो देखें, तो उस टाइम पे कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, इसे एक वीडियो की तरह ना देखें। जब क्वेश्चन कराया जाए, क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं, तो आप क्वेश्चंस को पहले अपने से करने का प्रयास करें, फिर इसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और जब आप अपने से क्वेश्चंस नहीं कर सकते, आप अपने से क्वेश्चन जब नहीं कर सकते, तो कम से कम आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पे अपना माइंड आप थोड़ा सा खर्च करिए, जिसका आपको पूरा बेनिफिट मिले। अगर आप सिर्फ वीडियो की तरह देख लेंगे, आप चाहे जितनी बार देखें, आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा।